अस्सलामुअलैकुम एग्रीकल्चरिस्ट। आज हम आपको समंदरों मैंग्रोव की सैर और फ़िशिंग दिखाएंगे। जी नाज़रीन, हम जा रहे हैं केटी बंदर के गिरदो नवा की मैंग्रोव की क्रीक्स में, और वहाँ हम करेंगे मछलियों का शिकार और फिर वहीं हम पकाएंगे, खाएंगे और इंजॉय करेंगे। हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ और अब हम ये समंदर के किनारे पहुंच चुके। अब हम लॉन्च में सवार हो गए हैं। ये लॉन्च रवाना हो रही है और रात के मनाज़िर हैं। तुलुए आफ्ताब होने वाला है जल्द। ये हो गया तुलुए आफ्ताब और हम कोई 2-2.5 घंटे की मसाफत से पहुंचेंगे मैंग्रोव के जागीरों पे, जहां पर हीरे का शिकार होता है। ये हम पहुंच गए झींगा लेने के करीब। यहाँ से हम इन जज़ीरों से झींगा कैच करेंगे और फिर उसके बाद हम खेलेंगे शिकार। क्या खूबसूरत नज़ारा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप देखें, नीला पानी, हल्का नीला आसमान, चारों तरफ मैंग्रोव की हरियाली, क्या नज़ारे हैं। और बादल इतने साफ़, आलूदगी से पाक कि आपकी तबीयत बाग बाग हो जाए। समंदर जो है उसकी सैर बहुत ज़रूरी है अपनी सेहत और हेल्थ के लिए। मैं तो भाई बिल्कुल फ्रेश हो जाता हूँ जब भी समंदर की सैर पे जाता हूँ। तो मैंने सोचा कि आपको भी समंदरों की सैर कराएं। ये मैंग्रोव आ गया, अब हम मैंग्रोव में उतरेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आइए आपको मैंग्रोव की सैर कराएं। ये मैंग्रोव हैं केटी बंदर की जो भी क्रीक्स हैं वहाँ पर। आइए, ये देखें जी, अंदर रख दिया। क्या खुशबूदार महकती हुई ठंडी हवाएं और मैंग्रोव के जंगलात, और जंगलात में से निकलता हुआ समंदर। मेरा ख्याल है मेरे दोस्त जो है आगे आ सकते हैं, पता नहीं कैमरा लेके, क्योंकि नीचे शदीद कीचड़ है और बंदा उस कीचड़ में फंस जाता है। यहाँ स्लिपरी ज़्यादा है। आगे हम जब झींगे के लिए गए तो जो है वो इतना पाँव, ये देखना है मेरे पाँव, ये इतने पाँव अंदर चले गए थे, ये देखें। लेकिन जो यहाँ का सुकून है, हाँ, लाइफ में एडवेंचर होना चाहिए, ज़िंदगी के अंदर थोड़ा बहुत थ्रिल होना चाहिए। आप लोग भी तमाम एग्रीकल्चर अपनी लाइफ को एंजॉय करें, समंदरों की सैर करें, जज़ीरों की सैर करें, नए नए पॉइंट एक्सप्लोर करें। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, जो आपने एंजॉय कर लिया वो आपका है। बस, सी यू अगेन। जाते हैं, इसकी भी तो बना दो ओपन वाशरूम वीडियो। अब हम तो बड़ा स्लिपरी है भाई, तो चढ़ना बड़ा मुश्किल है। हाँ, मेरे पाँव स्लिप हो रहे हैं। आहा हा, वाह क्या खुशबू। असल में इसकी बाहर का मौसम है ना, गुजरा है तो इसकी फ्लावरिंग हुई है। अब इस पर फ्रूट, खुशबू कहीं और से भी आ रही है और भी बहुत सी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है। वाह, झूले झूले लाल, सब टूट जाएगा। इस उम्र में स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते। मस्त कलंदर सेवन वाला पीर बसा मेरे दिल के अंदर, झूले झूले लाल। हेलो तला भाई, मजा आ रही है? बहुत मजा आ रही है, बहुत आ रही है। दिल गार्डन गार्डन हो गया, लवली लवली हो गया जी, लवली लवली लबे सीरी हो गया। हाँ जी, झूला झूले इस पे। डक सब टूट जाएगी, कमजोर है। वाह क्या बात है जी। चलें आप कश्ती पे जाके थोड़ा सा आराम करें, एग्जॉस्ट हो गए। जैसे ही कश्ती में उतरे, हीरों की भरमार हो गई, ज़बरदस्त हीरे लगने लग गई। ये देखें कितना हसीन हीरा है, और यहाँ हीरे का साइज़ भी अच्छा है और ज़रा तगड़े हैं। तो हीरे की जागीर से हीरे मारे और धड़ाधड़ हमारे दोस्तों ने हीरे जमा करना शुरू कर दिए। फिर हमने इन सारे हीरों को रखा पकड़ पकड़ के अपनी कूलर में, जिसमें हमने डाली बर्फ़, और फिर हमने इंतज़ार किया है इतने हीरे आने का कि एक टाइम का अच्छे से खाना बन जाए। ये देखे जी, उसके साथ साथ दंदिये भी लगना शुरू हो गए, कुकड़ियाँ भी लगीं, कनरचे भी लगे, और देखते ही देखते काफ़ी सारे हीरे, कनरचे, कुकड़ियाँ हम सब दोस्तों ने मिलके कूलर भर लिया। फिर लगने लगी जी भूख। ओ हो, समंदर की भूख
आप अंदाज़ा नहीं लगते, मछलियाँ जब फ्रेश आ रही हों तो आप सोचें भूख का क्या आलम होगा। और चमकती दमकती ऐसी खूबसूरत, ऐसी फरवा, ऐसी जानदार, तहलका मचाती हुई मछलियाँ जब समंदर से निकल के बाहर आती हैं तो भूख का आलम क्या होगा। बस जी जल्दी जल्दी हमने मछलियाँ पकड़ी, मछली को बर्फ़ में रखा क्योंकि गर्मी थी, धूप था। हमने कहा मछलियाँ ख़राब ना हो जाएं। और जब इतनी मछलियाँ हो गई कि एक एक दोस्त के हिस्से में 2-3 मछली तो कम से कम आए, तो फिर स्टार्ट हुई प्रोसेस मछली के कढ़ाई बनाने का। क्योंकि हमने 3 दिन समुद्र में रहना था तो बाकी टाइम भी बनानी थी, तो हिसाब किताब से खानी थी। ऐसा ना हो एक ही टाइम सारी मछली खा ले तो बाकी टाइम के लिए मछली बचे ही ना। तो फिर हमने इस मछली को स्टोर किया। कुछ मछलियों को हमने निकाला, एक ही नस्ल की मछलियों को, एक ही साइज़ की, ताकि हम उसकी कढ़ाई बनाएं और फिर खुशबू वाले गरम मसाले के चावल बनाएं और फिर तनावुल करें। ये लें जी, ये धंधिया काला देखें कितना ज़बरदस्त आया। अच्छा 3-4 उसमें अब हमने ये सफाई करके मछली तैयार करना शुरू कर दी और साथ साथ दोस्तों ने, हर बंदे ने अपना काम पकड़ लिया। एक आग जलाने पे लग गया, एक मछली काटने पे लग गया, एक आलू प्याज काटने में लग गया, एक टमाटर काटने में लग गया। सब लोग अपने अपने काम पे लग गए और जल्दी जल्दी जो है खाने की तैयारी शुरू हो गई। सब ने मिल के खाना बनाया, सलाद भी काटी, मिर्ची मसाला सब कुछ काटा और फिर मैंग्रोव की लकड़ियों से आग लगाई। ये हीरे और दंदिये ये कटना शुरू हो गए, साफ होना शुरू हो गए। ये शुरू कर दी लकड़ी की कटाई और जलाई। लकड़ी पे पके हुए खाने की तो बात ही कुछ और होती है। और चलती लांच और समंदर, उसके ऊपर खाना बनाने का एक अलग ही स्वाद है। ये देखें जी, ये मैंने ज़रा फास्ट कर दी वीडियो, मैंने कहा ज़रा जल्दी जल्दी हो जाए क्योंकि लंबी वीडियो थी, आप लोग बोर ना हो। इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज को भून के मसाला बनाया जैसे कढ़ाई का मसाला बनाते हैं। फिर उसमें दही डाला हल्की सी खटास लाने के लिए, और दही डाल के फिर इसको अच्छी तरीके से भून के जब हमें अंदाज़ा हो गया कि प्रॉपर गोल्डन मसाला बन गया है, फिर सलाद तैयारी शुरू कर दी, प्याज और लहसुन। अच्छा फिर उसके साथ मछली इसमें स्टेप बाय स्टेप तरीके से रखी और रखने के बाद देखा कि इसमें कितनी गुंजाइश है। हल्के हल्के इसको हिलाया ताकि मछली ख़राब ना और टूटे ना। और जो बड़े पीस थे वो डाल दिए, 2-4 पीस रोक लिए, फिर वो बाद में डालें। और फिर डालने के बाद इस पे ढक्कन रख कर कुछ देर के लिए दम पे रख दिया। इसके साथ साथ जो है हमने चावल की भी तैयारी कर ली, फिर चावल को भी दम पे रख दिया बना के, और ये दोनों चीज़ें हो गई तैयार। अब हम इनको नोश फरमाएंगे और वापसी की रवानगी करेंगे क्योंकि ये आखिरी टाइम होने को आ रहा है, हमारा ट्रिप का लास्ट डे। ले जी, कितनी ज़बरदस्त कढ़ाई बन गई है। अब ये सब दोस्त मिलके खाएंगे इंशाल्लाह और फिर जेटी की तरफ रवाना। ये हम रवाना हो गए जेटी की तरफ। वो देखे हमारी जेटी नज़र आ रही है और वो साहिल आ गया और अनकरीब हम लैंड कर जाएंगे ज़मीन के ऊपर, समंदरों की, मैंग्रोवों की 3 दिन की सैर के बाद। और पानी यहाँ बड़ा हसीन था, पानी का कलर इतना ज़बरदस्त था कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने बहुत सारी जो है मैंग्रोव की साइडें देखी, शिकार खेला इन 3-4 सालों में, लेकिन केटी बंदर का जो पानी है ना वो बहुत साफ़ और शफाफ है और साहिल बहुत साफ़ है, यहाँ कचरा गंद नहीं है। तो बड़ा मज़ा आया। आप लोग भी इंजॉय करें, जाएं और अपना फीडबैक दें। आप लोग के कीमती रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में और मैं कवरेज करूँगा और आपको इसी तरह की वीडियो बना के शेयर कराता रहूँगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कराइए और आने वाली नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।